नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता जो है इस शरीर से, जब शरीर में चेतन आत्मा आता है और ये जो है कर्म करना शुरू करता है, तो इसके जो है कर्म में इसके भूत और भविष्य और वर्तमान निहित रहता है। मनुष्य के अपने कर्म में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों निहित रहता है। जब मनुष्य जो है जो कर्म को कर दिया है, तो वो तो जो है अच्छे बुरे कर्म कर दिया है, तो वो बीते हुए समय के भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत गया उसमें जो हम कर्म किए हैं वो इकट्ठा हो गया, संचित है, संचित कर्म कहलाता है। अभी जो कर्म हम कर रहे हैं इसको वर्तमान कर्म कहते हैं। जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और जो आगे करेंगे वो भविष्य है। जैसे खेत में हम अन्न के काट करके दा करके अनाज डेहरी में रख दिए, तो वो हमारा संचित कर्म है। जो अभी निकाल के खा रहे हैं ये वर्तमान कर्म है। और जो आगे करेंगे, बोएंगे, जोतेंगे, बोएंगे, और वो आगे तैयार होगा, तो उसको निश्चित नहीं है कि वो सुखाड़ में, दहाड़ में वो बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन हर आदमी जो है अच्छे के उम्मीद रखता है, अकर्म करता है। लेकिन तीनों तबे जाकर के सुखदायी होता है जब हम अपने कर्म जो है पीछे जो कर लिए हैं उस कर्म के बदला में हमारे सामने सुख और दुख दोनों आएंगे। जो कर्म हम पीछे कर दिए उसके सुख दुख दो रूप में हमारे सामने आएंगे। किसी के दुख दिए हैं तो हमके दुख होगा, सुख दिए हैं तो सुख होगा। जैसे किए हैं उसके फल परिणाम हमके अभी वर्तमान में भी भोगेंगे और भविष्य में भी भोगेंगे। अगर हम वर्तमान के ठीक कर लिए, गलत कर्म से सुधार कर लिए, सपना में भी हम दुखदायी कर्म नहीं करते हैं, सुखदायी कर्म करते हैं, तो हम अपने वर्तमान के सुधार लिए। और जब वर्तमान के हम सुधार लेते हैं तो हमारा भविष्य जो है सुखमय हो जाता है। हम लोक परलोक अपना बना सकते हैं। आज जरूरत है कि अपने वर्तमान के ठीक करें, तो भविष्य ठीक हो जाएगा। और जो भूत में पीछे जो किए हैं उसके परिणाम हमके दुख सुख भोगना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना धर्मात्मा है, संत है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, और दुखी है, बीमारी में है, ऐसा है, वैसा है। दुनिया भर के लोग बात बनाते हैं। वो पीछे जो किया है वो तो उसको भोगना है, लेकिन जो भोग रहा है, ज्ञानी अगर कोई कर्म फल भोगता है तो वो दुखी ना होता है। वो सुख दुख से दोनों से परे होता है। ना सुख में फूलता है, ना दुख में पचकता है।
वो हमेशा ये जानता है कि आज अभी जो है दिन है तो रात होगा और रात है तो दिन होगा। जो दुख आज है वो कल नहीं रहेगा। और जो कुछ हमारे सामने आ रहा है हमारे पीछे के किया हुआ कर्म फल है। तो वो उसमें एक बल मिलता है जिसको आत्मबल कहते हैं। संसार में सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। वो सहन करने की शक्ति रखता है और उसको पता भी ना लगता है और उस भोग के वो भोग करके उसके आगे पार हो जाता है। यहाँ जो है सुख से या दुख से निवृत्ति होना है, परे होना है और इसे ऊपर उठना है और इसके बाद से वो अपना कल्याण कर सकता है। और जो आदमी संसार में कामना वासना राग द्वेष में आसक्त हो जाता है, पंच विषय के वासना में आसक्त हो जाता है, कामना वासना राग द्वेष तृष्णा में आसक्त हो जाता है, चिंता के इच्छा चिंता आयासा के आग में जलता रहता है, वो आदमी जो है अपना आगे जो है लोक पर लोक खराब करता है। वही पशु पक्षी खाने में जाता है, कीड़ा मकोड़ा के खाने में जाता है, मनुष्य जन्म के लायक भी ना रहता है। तो ये दास के सभी श्रोता से अनुरोध है कि कम से कम मनुष्य तो बन जाओ, तबे तो मनुष्य दोबारा बनोगे। अपने जो है पहचान करो कि हमारे कर्म हमको कहाँ ले जाएगा। यहाँ मनुष्य जन्म तो इसलिए मिला है कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जा, अपने ऊपर कृपा करके बंधन मुक्त हो जा, कामना मुक्त हो जा, राग द्वेष मुक्त हो जाए, इच्छा रहित हो जाए, चिंता आशा रहित हो जाए, सारे दुर्गुण के छोड़ दे, सतगुण के अपना ले, संत गुरु के शरण में रहे। ये मानव जाति के कल्याण के मार्ग है। जब मनुष्य सात्विक होता है, सात्विक भोजन करता है, तो उसके बुद्धि भी सात्विक होता है। जो तामसी होता है उसके बुद्धि भी तामसी होता है। उसके खान पान जो है अनेक तरह के नशा खाएगा, अनेक तरह के मांस खाएगा, अनेक तरह के जो नहीं खाने के पदार्थ है वो भी खा करके और उसके शिकार हो जाता है। जैसे भांग, धतूरा, बीड़ी, गांजा, चरस, अफीम, शराब, ये जितने पीने वाले हैं कोई सुखी ना रहता है। इतने भयंकर बीमारी होता है जिसको कैंसर कहते हैं, टीबी कहते हैं। और वो जो है उसके मुंह, आंत, फेफड़ा गलना शुरू हो जाता है। जहां पर बार बार धुआं सिगरेट या बीड़ी के देंगे तो जहां चूल्हा के खाना बनता है उसके ऊपर देखो कि कैसे धुआं से वो काला होता है। ऐसा ही वो अपना फेफड़ा के जो है काला कर लेता है। जिसके फेफड़ा काला होता है तो बीमारी पकड़ना निश्चित है। तो खाना पीना खराब हो जाएगा तो जीना खराब हो जाएगा। इसलिए जरूरत है कि इसको ठीक करो और भोजन के ठीक करके। और ये बेरा यहाँ पर हमारे पास अपार दौलत है, इसको हम अगला जन्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे विदेश के पैसा जो है बॉर्डर पर बदला जाता है और दुबई के पैसा इंडिया के पैसा मिल जाता है, उसी तरह से इस जन्म में हमारे पास अगर दौलत है तो उसको हम दान दे देते हैं तो हमारा अगला जन्म में जाके वो हमको मिलेगा। अगर निस्वार्थ भाव से अगर हम दान करते हैं तो वो लोक परलोक बनाता है, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान निष्काम कर्म पर विशेष जोर दिए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निस्वार्थ कर्म करो।
ये बार बार जो है गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म करो, कोई कामना ना रह जाए, कोई वासना ना रह जाए, कोई राग ना रह जाए, कोई तृष्णा ना रह जाए, कोई इच्छा ना रह जाए, किसी तरह से राग द्वेष ना होना चाहिए। विरागी हो जाओ, विरागी, राग मुक्त हो जा। ऐसे उपदेश देते हैं कृष्ण भगवान। संसार में मनुष्य सुखी तबे होता है जब तक ले उसके मोह के क्षय न हो जाए। संसार में सुखी तबे मनुष्य होता है जब उसके मोह के क्षय न हो जाए। संसार के प्रति जो कुछ मिला है उसमें संतुष्टि रहे। साहेब कहते हैं, गौ धन, गज धन, बाज धन, यवर रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सब कुछ भरा है, अयौर के आग में जल रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। एक सेठ थे, वो बड़ा चंचल और बड़ा जो है परेशान था। गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव, हमारे दुख के कारण क्या है? वो कहा कि तुम्हारी नासमझी। वो बात को समझा नहीं सेठ। वो जाकर के अपने मुनीब से पूछा कि ये बताओ कि हमारे पास अगर आज से भी इनकम बंद हो जाए तो कितने पीढ़ी हमारा सुखी से अपना गुजर बसर कर लेगी। मंत्री जो है एक हफ्ता के समय मांगा, हिसाब जोड़ करके बता दिया कि सेठ जी आपके जो है इतने दौलत है कि आपके 35 पीढ़ी जो है सुखी से खा के अपना गुजर बसर कर लेगी। अब सेठ और परेशान हो गया, कहने लगा कि भाई अगर 35 पीढ़ी तो हमारा खा पी के अपना गुजर बसर कर लेगी, लेकिन 36वां पीढ़ी का खाएगी। इसलिए परेशान हो गया। संजोग बस गुरुदेव के लगे भ्रमण में आ रहे थे तो उस सेठ से गुरुदेव मिले। सतगुरु अभिलाष साहेब पूछे कि सेठ जी बड़ा परेशान हो। कहे कि गुरुदेव इसलिए परेशान हैं कि हम जो है हमारे पास उतना दौलत है कि हमारे 35 पीढ़ी आराम से खा पी के गुजर बसर कर लेगी। हम इसलिए परेशान है कि 36वां पीढ़ी का खाएगी। कहे कि जब तुम अकेले 35 पीढ़ी की व्यवस्था कर दिया है तो ये जो 35 पीढ़ी जो होगा वो कुछ ना करेगा। गुरुदेव सतगुरु अभिलाष साहब समझाए कि बेटा ये सोचना बंद करो, कल्याण तुम्हारा तबे होगा सभी अपने कर्म संस्कार के फल लेकर के आते हैं और भोगते भी हैं, करते भी हैं। जैसे सेठ के समझाए कि तुम जो है जो इकट्ठा किए हो ये तुम्हारे पुण्य कर्म के प्रताप है। तुम्हारे पीढ़ी में जो कुछ होंगे वो सब भी ऐसा ही करेंगे। तुम निर्द्वंद हो करके आय अपना कल्याण करो। वो सेठ जो है चेतन आत्मा है, ये रात दिन दौड़ में लगा हुआ है, ना इसको खाने के टाइम है, ना सोने के टाइम है, ना काम करने के समय के टाइम है। ये अपना जिंदगी हराम कर लिया है बटोरने में। इसलिए आज जरूरत है कि होश में होने के। ये दौड़ तब तक रहता है जब हम बेहोश होते हैं।
और जब होश में होते हैं तो हमारी समझ आने लगती है, और जब समझ आने लगती है तो हम अपने कल्याण की तरफ मुड़ने लगते हैं। आज जरूरत है मुड़ने के या अपना कल्याण करने के, भटकने के नहीं। तो इसलिए जो है संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक कहता है कि हम सातवां आसमान में हमारा खुदा रहता है, एगो कहता है कि हमारा पांचवा आसमान में रहता है, एगो कहता है कि हमारा स्वर्ग में रहता है, एगो कहता है कि गुरुद्वारा में रहता है। तो ये जो है मुल्ला जी थे, सिख जी थे, सिख सरदार जी थे, और एक जो है ईसाई था, और एक जो है पंडित जी थे। ये सब जो है मित्र थे, और ये जो है सोनपुर के हरिहर क्षेत्र के मेला जा रहे थे। रात में अंधेरा हो गया, विश्राम किए, और शॉर्टकट में खीर बनाए, अब कुछ पकौड़ा पकौड़ी अब पूड़ी बनाए, कुछ खाया, कुछ बांध के रख दिए। आपस में ये कह करके चारों सोए कि जो सबसे अच्छा सपना देखेगा तो उसी को जो है ये खीर जो है पूरा खीर वही खाएगा, पकौड़ा पकौड़ी जो व्यंजन था वो उसी को दिया जाएगा। रात में सो गए। मुल्ला जी सातवां आसमान में अल्लाह के लगे पहुंच गए, और ईसाई जो है पांचवा आसमान में पहुंच गए, और सिख जो था ये गुरुद्वारा अमृतसर पहुंच गए, अब पंडित जी जो थे वो स्वर्ग में पहुंच गए। और फिर जो है नीचे जो है पंडित जी विचार किए कि एक काम करें। एगो तो गया है सातवां आसमान में, और एगो गया है पांचवा आसमान में, एगो गुरुद्वारा में गया है। वो जो है पंडित जी रात में सब कुछ उतार करके 12-1 बजे रात में सब खा गए। सवेरे सब चारों उठे, कहे कि भाई अपना अपना सपना सुनाओ। सातवां आसमान वाला मुल्ला जी सुनाए कि हम अल्लाह के पास गए थे, इससे अच्छा कोई सपना नहीं हो सकता, इसलिए खीर पर हमारा अधिकार है। ईसाई जो है कहा कि हम तो जो है पांचवा आसमान में गए थे परमेश्वर के लगे, इसलिए खीर पर हमारा अधिकार है। तीसरा कहा कि हम तो अमृतसर गए थे, गुरु नानक साहिब से दर्शन किए, अब इससे अच्छा तो कोई सपना हो नहीं सकता है। पंडित जी जो है कहे कि हम भी स्वर्ग में गए थे, लेकिन हम जल्दी लौट गए, और जैसे आके बैठे तैसे हनुमान जी आ गए। वो गादा उठा के कहे कि जल्दी से सारा खीर निकाल के खा जाना तो तेरे हाथ गोड़ तोड़ देंगे। अब हम डर के मारे सब उतार करके खा गए। अब ये सब मुल्ला जी जो है कहे कि तो हमके क्यों न जगाया। वो कहे कि कैसे जगाए, तुम तो गया था सातवां आसमान में अपना खुदा के लगे, तो तुम्हारा खुदा ना बताया कि नीचे ऐसे हो रहा है। दूसरा जो है वो पांचवा आसमान में गया था, तो वो ईसाई कहता है कि हमके क्यों न जगाए। कहे कि तुम भी पांचवा आसमान में गया था, तो तुम्हारा परमेश्वर ना बताया कि नीचे का हो रहा है। और एगो जो है नानक साहब के यहाँ गुरुद्वारा में गया था, उसने जो है पूछा कि भाई हमके भी तो जगा देते। सरदार जी पंडित जी से कहे कि तुम भी तब अमृतसर गए थे नानक साहब को लगे, तो वो ना बताए तुमके। अब चारों जो है
बड़ा लज्जित हुए। और चारों जो है एक कहानी काल्पनिक है, समझने के लिए बनाया गया है। किसी लोकांतर में मत घूमो, क्योंकि वहां मरने के बाद आदमी जाता है, और जो जाता है वो आके कुछ बताता ना है। जिंदा जा न सके या मरने के बाद आके बता न सके। ये सारे जो है अंधे कैसे जाने, जो दावा ठोकते हैं कि 7वां आसमान और 5वां आसमान और स्वर्ग में जो है देवी देवता है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। ये कहाँ है? कौन बताया? कैसे जाना? क्या प्रमाण है? सगरी जो के मुंह बोली बंद हो जाएगा। ये सब चतुर जो है अपने कमाने के लिए दुकानदारी खोल रखे हैं, और इनका पॉलिसी है मूर्ख बनाओ, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इस पर तैयार हो ये धूर्तन के धंधा चलाने के लिए। और ये धूर्तन के जनसंख्या ज्यादा है। आज यही कारण है कि ये अंधन के हजारों बरस गुलामी झेले फिर भी अकल ना हुआ। अकल कहिया होगा? फिर दोबारा गुलाम होगे तब होगा। कब विचार करोगे? कब होश में होगे? बार बार नरेंद्र मोदी जोगी कहते हैं कि टूटोगे बटोगे तो कटोगे, फिर भी समझ में ना आ रही है। इसलिए विचार करो और अपना कल्याण करो और भटकना बंद करो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार में आकाश में कोई देवी देवता ना है। मिसाइल, रॉकेट, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये लेकर के और सभी देश वाले घूम रहे हैं, कहीं कुछ भी ना मिला। तुम इसके ऊपर कैसे जाओगे? इसीलिए स्वर्ग नरक ये जमीन पर है। स्वर्ग सुख के कहते हैं, नरक दुख के कहते हैं। ये सबसे बचो। आप बिना सतगुरु और संत के शरण में गए ये बात समझ में नहीं आएगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जरूरत है कि वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे। इसे ये दास के मनोबल बढ़ा रहता है और अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके सामने पेश करता रहेगा, सेवा करता रहेगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।